आपको क्या लगता है 2025 के आखिर तक क्या भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी या फिर ये वादा जो दिखाया गया सपना था ये भी जुमला साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज बात होगी शेयर बाजार की, उस शेयर बाजार की जिसमें हाहाकार मचा है, उस शेयर बाजार की जिसमें ब्लड बाथ हुआ है, उस शेयर बाजार की जिसमें हजारों लाखों निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। जी हां, भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है। पिछले 5 महीने से लगातार गिरावट है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 1996 के बाद ये एक बड़ी गिरावट है। क्यों कहा जा रहा है कि 1996 के बाद का रिकॉर्ड टूटा है, ये मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। एक ही दिन में सेंसेक्स 1400 अंक टूटा, निफ्टी 400 अंक तक टूटा और जो भारतीय बाजार है उससे कई निवेशक ऐसे हैं जिनको आज के दिन निराशा हाथ लगी है। और मैं अगर यूं कहूं कि पिछले 5 महीने से निराशा हाथ लग रही है तो गलत नहीं होगा। क्या स्थिति है इस वक्त भारतीय बाजारों की, इस पर विस्तार से बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है शेयर बाजार का, मार्केट का, वो 1 ट्रिलियन डॉलर का घट गया है 2024 के बाद से, अक्टूबर 2024 के बाद से अब तक, इस 5 महीनों के दौरान। और क्यों आखिर ये कम हुआ है? ये निवेशक जो पैसा निकाल रहे हैं, एफआईआईज जो पैसा निकाल रहे हैं, वो जा कहाँ रहे हैं? वो चाइना के बाजार में जा रहे हैं। भारत का कैपिटलाइजेशन मार्केट का 1 ट्रिलियन डॉलर का घटा है तो चाइना का 2 ट्रिलियन डॉलर का बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो निवेशक यहाँ भारतीय बाजारों में पैसा लगा रहे थे वो पैसा नहीं कमा रहे थे, इसलिए वो निकलकर चीनी बाजार में चले गए। और जो चाइना में पैसा लगा रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में भी भारतीय बाजार की हालत सुधरने नहीं वाली है। ये जो गिरावट का सिलसिला पिछले 5 महीनों से शुरू हुआ है ये अभी और जारी रहेगा। इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ नीति बनाई है उसके चलते मार्केट में गिरावट लगातार जारी है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से एक के बाद एक टैरिफ लगाने की बात वो करते रहे हैं। भले ही भारतीय बाजार पे वो कह रहे हों, भारत के लिए कह रहे हों कि जैसे को तैसा हम करेंगे, जितना आप हम पे टैरिफ लगाते हैं उतना हम लगाएंगे। भारतीय बाजार उस दिन भी डर गया और भारतीय बाजार अब भी डर गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको पर हम टैरिफ लगाना 4 तारीख से 4 मार्च से शुरू कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण विदेशी निवेशकों का जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदेशी निवेशक यहाँ से निकलकर चाइना जा रहे हैं। क्या विदेशी निवेशकों का आकर्षण भारतीय बाजार के प्रति खत्म हो गया है? क्या विदेशी निवेशकों का विश्वास भारतीय बाजार के प्रति घट गया है? 1 लाख करोड़ रुपए वो लोग निकाल चुके हैं। भारतीय बाजार के लिए एक बुरी खबर जीडीपी के जो आंकड़े हैं उससे भी रिलेटेड आए कि जो जीडीपी के अनुमान के मुताबिक आंकड़े नहीं आएंगे। और सेबी की रिपोर्ट ने भी इसका जिक्र किया था कि जो आंकड़े हैं वो नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की मजबूती एक बड़ा कारण है। जिस हिसाब से भारतीय रुपया गिर रहा है वो एक बड़ी वजह है। भारतीय रुपया लगभग 88 रुपए के आसपास पहुंच गया। ये एक बड़ी वजह है कि भारतीय बाजार लहूलुहान होते हुए आज के वक्त में दिखाई दिए। और देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट इस वक्त डेंजर जोन में है। बहुत फूक कर कदम रखने की जरूरत है अगर आप पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति डामाडोल है। अर्थव्यवस्था की स्थिति डामाडोल क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 5 महीने में शेयर बाजार में 91.13 लाख रुपए निवेशकों के खत्म हो गए हैं, यानी कि निवेशकों का घाटा हो गया है। इस गिरावट का असर किस पर पड़ता है? इस गिरावट का असर हम जैसे लोगों पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है, मिडिल क्लास वर्ग पर पड़ता है जो कि पैसा लगाते हैं। उनकी गाढ़ी कमाई वो लगाते हैं शेयर बाजार में कि यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो शायद कुछ मुनाफा हो जाएगा। सरकार के भरोसे लोगों ने पैसा लगाया और उस सरकार के भरोसे लोगों ने पैसा लगाया जिस सरकार के मुखिया ने इस बात को कहा था कि देखिए, शेयर बाजार के अंदर आप एक बूम देखेंगे। ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र कर रही हूं बल्कि अमित शाह ने भी अपने इंटरव्यू में जब चुनावों के नतीजे आने वाले थे उससे पहले ये बात कही थी। तो देशभक्ति के नाम पर भी लोगों ने पैसा लगाया था, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। क्या बाजार की गिरावट पर वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने एक्स पर यह पोस्ट किया। उन्होंने पहले सवाल लिखा, शेयर बाजार क्यों गिर रहा है? उसके जवाब में उन्होंने लिखा, फंडामेंटल, कंपनियों के फंडामेंटल, अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल, दोनों के फंडामेंटल गिरने से बाजार
हिल गया। बाकायदा इसका पूरा थ्रेड भी उन्होंने 2024 का शेयर किया है, आप उसको पढ़ेंगे तो शायद तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात अर्थव्यवस्था की डावाडोल स्थिति की भी है। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मार्केट जो है वो डेंजर जोन में है, अभी संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना ही आने वाले वक्त में आएगा, हिलता डुलता रहेगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति डावाडोल है। अर्थव्यवस्था की स्थिति डावाडोल क्यों है? देखिए, बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी के आंकड़े ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ज़्यादा हैं। इतना ही नहीं, रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, किस तरह से कहाँ नौकरी यानी कि जॉब्स का क्रिएशन हो रहा है, कोई तस्वीर साफ नहीं है। महंगाई बेतहाशा है, आम लोगों के लिए दिक्कतें हैं, सरकारी संस्थान लगातार बिक रहे हैं। स्थिति सिर्फ इतनी ही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने तो इसके बारे में पूरा बाकायदा ब्यौरा दिया। उनका कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाले से उन्होंने बड़ा खुलासा किया और कहा कि देश का कर्ज मौजूदा वक्त में 230 लाख करोड़ के पार है। आप समझ रहे हैं, 230 लाख करोड़ के पार। और ये कब कितना था? 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर 2014 तक ये कर्ज हमारे देश पर 55 लाख करोड़ था। अब 55 लाख करोड़ से ये 230 लाख करोड़ तक कैसे पहुंचा? 2014 से लेकर अब तक 175 लाख करोड़ का कर्ज हम ले चुके हैं। भारत 175 लाख करोड़ का कर्ज ले चुका है। ये बड़ा आंकड़ा है। बाकायदा नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में 18 राज्यों के जो कर्ज का आंकड़ा है वो 6.5 लाख करोड़ से बढ़ करके 9.2 लाख करोड़ तक हो गया है। अब ये देख लीजिए कि स्थिति इतनी डावाडोल है भारतीय अर्थव्यवस्था की। ऐसे में क्या वाकई में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे? क्या ये सपना जो देश को दिखाया गया है, ये सपना पूरा हो पाएगा? इसी सपने पर जब सवाल पूछा गया था सबसे बड़े अर्थशास्त्री रघुराम राजन जी से, तो उन्होंने कहा था कि अभी पूरा नहीं होगा ये सपना, अभी मुझे ये पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये उनके शब्द थे कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हालांकि जो भारत के हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। कुछ मंत्री तो ऐसे भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 2025 के ख़त्म होने से पहले हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आराम से बन जाएंगे, यानी कि जो लक्ष्य रखा है उससे पहले ही हम इसको हासिल कर लेंगे। यहाँ तक के दावे हुए हैं। अब देखिए, देश की वित्तीय स्थिति जो है वो संतोषजनक इस वक्त नहीं है। नीति आयोग के आंकड़े तो फिलहाल यही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना अभी 2025 के लिए दिखाया गया है, क्योंकि ये तो सिर्फ फरवरी का महीना है, अभी दिसंबर आना बाकी है। और जो दुनिया की स्थिति है, रघुराम राजन जी ने एक बात कही थी जब उनसे कहा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तो मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है, जीडीपी के आंकड़े भी ठीक ठाक आ रहे हैं। जब उनका इंटरव्यू किया गया था कुछ वक्त पहले, कुछ महीनों पहले, तब उन्होंने कहा था कि देखिए ये स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, इसीलिए आप ठीक चल रहे हैं। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी तो आप भी गड़बड़ाएंगे, आपका जो पूरा सिस्टम है वो भी गड़बड़ाएगा। और ये गड़बड़ाता हुआ नज़र वहाँ से आ रहा है जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति का ऐलान करना शुरू किया। ये गड़बड़ाता हुआ वहां से नजर आ रहा है जब सस्ता तेल जो कि अभी हम रशिया से ले रहे हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। जब एक्चुअल में जैसा कि यूएस ने कहा कि आप तेल हमसे लीजिए, अगर हम उनसे लेना शुरू करेंगे तो फिर ये स्थिति कहाँ तक महंगाई की पहुँच जाएगी, कहाँ तक हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय सरकार की नीति। भारतीय सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इस सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी, क्या कड़े कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या देश मंदी की चपेट की तरफ तो नहीं है, क्या मंदी के आसार तो ये नहीं है। ये बड़ा सवाल है और इस सवालों का जवाब अपने काम से, अपनी नीतियों से देश की सरकार ही दे सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल यानी कि ज्योति तनेजा भसीन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।